नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। भारत की बारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से खड़ा हुई राजनीति, एक अलग तरह की राजनीति के लिए अन्ना हजारे ने शुरुआत की थी। वह अपने आज चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर ली है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नामक एक जो बहुरूपिया था, उसकी हार हुई और वह बुरी तरह से हार गया। सबसे पहले तो उसने अपने जो इसके राजनीतिक गुरु थे, जो आंदोलन के सबसे सक्रिय इस देश में एक बड़ी आंदोलन खड़ा कर पाए थे, अन्ना हजारे। सबसे पहले इसने उनको नेस्तनाबूद किया, उनको ही खा गया एक प्रकार से। और उसके बाद इसने अपना रूप दिखाना शुरू किया। उसके बाद दिल्ली के या पूरे देश की जनता ने इसको बहुत ही मार्मिक रूप से अंदाज में इनको अपना सब कुछ दिया, सब कुछ एक प्रकार से सौंप दिया। और पूरे देश की जनता को उस समय एक प्रकार से बहुत ही पवित्र नाम अरविंद केजरीवाल लगता था। लेकिन तत्पश्चात अपना जो बहुरूपिया, अपना जो ये दम्भी चेहरा जो इसका था, वह सामने आना शुरू हुआ। हाँ, अलग बात है कि इसने बहुत सारे जनता को लोक लुभावने अपना वादा किया और उसको एक प्रकार से कुछ हद तक दिया भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इसने साफ सुथरी और अलग राजनीति के जो वादा करके आया था, और जो लोकपाल सबसे बड़ी ये था, आज लोकपाल तो कहीं दिखाई नहीं दिया कभी भी इसके कार्यकाल में। स्थिति ये आ गई कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले हाईकोर्ट ने कहा कि सबसे पहले सीएजी का रिपोर्ट विधानसभा का बैठक बुलाकर के उस पर रखा जाना चाहिए, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सोचिए, लोकपाल तो दूर की बात है, सीएजी की बैठक तक इसने करने से इनकार कर दिया, सीएजी की रिपोर्ट तक पटल पर रखने से इनकार कर दिया। उसी विधानसभा में इसका अट्टहास गूंजा था। इसके हार के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 4 कारण हमको इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। पहला तो ये है कि इसने सबसे पहले जो लोकपाल का जो मुद्दा था, वो कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया, नहीं है, आज तक कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरा, इसका जो सबसे शीश महल का जो इसने कहा था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम 2 कमरा के मकान में रहेंगे, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, और सुरक्षा चाहिए। तो ये तो खैर अलग बात है। लेकिन इसका जो शीश महल का जो सामने आया, जिसमें सारे सुख सुविधा के लग्जरियस आइटम इसके जो सामने आए। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा ये रहा कि इसका जो कमोड, सोने की कमोड, एक प्रकार से सोने की कमोड सबसे बड़ा कारण बना। सोचिए, ये आदमी आम आदमी पार्टी इसने नाम रखा था, आम आदमी पार्टी। और उसके बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है इसका अट्टहास, जो उस कश्मीर फाइल्स के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म आई थी, उसके ऊपर इसकी जो कुटिल हंसी, इतना वैसा अट्टहास तो रावण भी कभी नहीं किया था। रावण याद आ गया लोगों को। रावण को भी इस प्रकार से हंसते हुए शायद ही कोई कल्पना कर पाएगा, जिस प्रकार की इसका अट्टहास, वह अट्टहास आज भी लोगों के दिलो दिमाग में गूंजता है। ये इसको खा गया। वरना इसको पास तो सब कुछ, जनता ने तो इसको सब कुछ सौंप दिया था, ले लो भाई, तुम हमारे लिए केवल ईमानदारी की बात भी ये करता रहता तो इतना स्थिति खराब नहीं होती। लोकपाल की बात किया और लोकपाल के लिए कुछ कर पाता, तो इससे कुछ कर ही नहीं पाया। बस इसके साथ साथ ये रावण की जो तुलना इसकी एकदम सही है। जो अट्टहास इसने किया, रावण एकदम साक्षात रावण के रूप में हमको जिंदा दिखाई दिया देश को। सारे लोग अवाक रह गए, बाहर है केजरीवाल। तो ये अपने आप को इसका नामकरण होता चला गया, फर्जीवाल। केजरीवाल से फर्जीवाल हो गया, कपटीवाल हो गया। इसके बाद अपने आप को ही गाली देना शुरू कर दिया। कभी कहा कि हम भेड़ुआ हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में इसने इस प्रकार से कहा कि मैं कमीना हूँ, मैं हरामी हूँ। मैंने क्या क्या नहीं बोला। यह आदमी का चरित्र हनन, इस आदमी का चरित्रहीनता इतना विक्षिप्त रूप में सामने आया
कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, देशवासी सोच भी नहीं सकते थे। खैर घोटाला तो यह करता रहा और इसके बाद के घोटाले के पर घोटाले इसके ऊपर आरोप लगते चले गए और उसमें जेल भी गया। जेल जाने के बाद ये देखिए कि जेल गया और उसके बाद ये इस्तीफा भी नहीं देता, जेल से ही सरकार चलाता रहा। और जेल से निकलने के बाद इस्तीफा देकर एक महिला को, आतिशी को मुख्यमंत्री बना देता है और फिर तुरंत कहता है कि नहीं, आतिशी तो केवल केयर टेकर है, इसके बाद तुरंत हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो ये एक प्रकार से इसकी चरित्र सामने आई। और दूसरा सबसे बड़ा कि यह इतना माने इसमें बिल्लू इसमें समा गया, इसकी जो सामने आई जो तस्वीर, वह इतना खराब सामने आया कि राजनीति में सबको, जो भी इसके साथ थे, सबको इसने एक प्रकार से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया पार्टी से। और वे चाहे जोगिंदर यादव हों, कुमार विश्वास हों, प्रशांत भूषण हों, या फिर अन्ना हजारे ही क्यों ना। अन्ना हजारे को तो इसने एक प्रकार से मैंने इतना अपमानित किया, इस नाम को इतना अपमानित किया कि लोग अन्ना हजारे का नाम एक प्रकार से मजाक माने बनकर रह गया। तो ये स्थिति इसने पैदा किया। और आज इसके साथ अब देखिए, अब इसका दुर्दशा शुरू तय है, अब इसकी दुर्दशा होनी तय है, क्योंकि किसी को छोड़ा नहीं। इसके साथ कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा होने वाले के लिए इसके कार्यकर्ता भी इसके साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको भी अब कुछ लगे नहीं कि इस पर तो सत्ता रही नहीं। सत्ता के लालच में लोग इसके साथ अभी बंधे हुए थे। और ये इस प्रकार से, तो रावण की लंका एक तरफ सोने की थी और इसका सोने का कमोड, ये दोनों माने रावण की लंका को तो हंसना सोना ही था, चूँकि वह इतना उसका दम्भ, रावण इतना दम्भी था और अपने आगे किसी को लगाता नहीं था। तो सही गलत जो भी था वो रावण ही अपना तय करता था कि हम जो हैं वही जो कहेंगे वही सही है और वही गलत है या वही सही है। यही हाल इसका हो गया था। सोचिए, अपने इसके शीश महल में सोने की कमोड की चर्चा होने लगी थी। अब कल्पना कीजिए, इसके पर्दे की चर्चा हो रही थी कि 8-8 लाख के पर्दे हैं। तो इसको तो हारना ही था। देश की जनता, गरीब जनता दिल्ली की, उसको छोटी छोटी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सका। किसी को ना सड़क मिला सही, ना गली में सही सड़क मिला, ना सीवेज मिला, ना साफ पानी मिल पाया, ना साफ वातावरण सांस लेने लायक। दिल्ली की जनसंख्या की एक बड़ी जनसंख्या जी रही थी, जहरीली हवा में सांस ले रही है और अभी भी ले रही है। देखिए आगे क्या होता है, परिवर्तन तो होना ही था। तो ये तो एकदम तय बात थी कि केजरीवाल ने पूरी तरह से पूरे सिस्टम को एक प्रकार से जो चल रहा था उसको भी उससे 100 गुना ज़्यादा ही विषाक्त बना दिया था। वहाँ रहना दुभर हो गया था। यमुना जी को साफ़ करने का वादा किया कि अगली बार अगर हम यमुना साफ़ करके, बीच में कहा था कि हम साफ करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हमको वोट मत देना, और आपको हराया कि नहीं हमसे गलती हो गई, अगली बार यमुना साफ कर देंगे। इसलिए ज़रा सोचिए, ठहर कर देखने की वाली बात है। इसको तो हारना ही था। हाँ, अलग बात है कि अब इसका जो हश्र होने वाला है वह देखना पड़ेगा। तो इसकी पूरी ज़िंदगी कहीं जेल में न कट जाए, क्योंकि इसके साथ तो इसके सब कोई साथ, लगभग इसके साथ तो जितने भी एक प्रकार से जो बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके, बड़ा बड़े व्यवसाय छोड़ करके, बड़े बड़े काम अपना छोड़ करके सभी लोग तन मन धन से इसको समर्थन दिया था, वे सब लोग आज बहुत ज़्यादा निराश हो गए। और उनको ये कहीं का नहीं छोड़ा, बेइज्जत किया, मारपीट किया उनके साथ, उनको पार्टी से निकाल दिया। उनके लिए कोई इसके पास पद नहीं था न। इसको डर था कि अगर ये लोग रहेंगे तो हमको तो पार्टी के ऊपर मेरी कब्जा होगी नहीं। तो ये तय था, होना ही था। और ऐसे लोगों का यही हौसला होता है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, ये तो नेचुरल है। ऐसा तो यही तो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में जनता भूल गया था कि जनता को हम केवल बिजली पानी का लालच दे करके या बस फ्री करके महिलाओं के लिए यही काफ़ी है। बाकी ये भूल गया कि ना, उनकी और भी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसमें सड़क है, पानी है, बिजली है, साफ हवा है, शिक्षा है, चिकित्सा है। सब जगह इसने घोटाला किया। सोचिए, इसने शराब, एक बोतल शराब के ऊपर एक बोतल शराब फ्री कर दिया। बताइए, इसने खाने पीने की चीज़ को फ्री किया होता, कम से कम 1 लीटर दूध के बदले 1 लीटर दूध ही फ्री दिया होता। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं। सबको इससे उम्मीद यही थी
कि यह देश की राजनीति को बदल देगा। तो इसका हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है और ये धन्यवाद दिल्ली की जनता को, कैसे लोगों को माने सच्चा आईना दिखाया गया कि देखो ये तुम्हारा चेहरा है और ये तुम्हारी करतूतें हैं। तो इसकी अट्ठास जो ये तो हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, कोई नहीं भूल पाएगा। इसने जो अट्ठास किया, सोचिए स्वाति मालीवाल को इसने अपने बंगले में पिटवाया, अपने आवास में, उसी शीश महल में एक महिला को। सोचिए चीरहरण, द्रौपदी चीरहरण से इसको कम नहीं माना जाएगा। तो इसको तो हारना ही था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वंदे मातरम।